Morning, beta. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. आगे लिखो. Find number of lines. Find number of lines. Passing through 2,4 and forming a triangle of area 16 centimeters square with the coordinate axis. Okay. टू कॉमा फोर कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा? Sir, first quad. फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेगा. ठीक है ना. तो 2,4 से पास करने वाले बोलते अपने को ना लाइंस बतानी है ऐसी कितनी होंगी ना जो आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बनाएगी उसका एरिया कितना 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है. देखो एक लाइन ये हो जाएगी ऐसे. देखो हम सॉल्व भी करते हैं ना. अच्छा एक क्या हो जाएगी इस लाइन को रोटेट करो. एक ऐसे हो जाएगी है ना. अच्छा और क्या हो सकता है. एक लाइन ऐसे भी तो हो सकती है. हो सकती है कि नहीं हो सकती है. ठीक है. तो ठीक है फिर चलो देखते हैं. वैसे अपने को एक होता है ना विजुअलाइज तो हो ही रहा है कि 3 लाइनें हैं. ठीक है. तो अगर अपने को 3 लाइनें दिख रहा है तो 3 स्लोप आनी चाहिए. ठीक है. चलो देखते हैं कितनी लाइन जाती है. तो क्या करेंगे देखो
let equation of line passing through two comma 4 having slope m क्या हो जाएगी y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, इसको आप a बोल दो और इसको आप b बोल दो। ठीक है, अब आप क्या करो ना, देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बना रहा है उसका एरिया क्या है 16 है ना। एक काम करो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालो। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, वाई को 0 रखो, वाई 0 रखा ना, तो -4/m। तुम लोग ना टाइम से आया करो। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 - 4/m। जयंतिका जी, ऋतिक जी, टाइम से आया करो। यस सर। ये सब तो होता ही है रोज। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा, वाई इंटरसेप्ट भी निकालो। वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को 0 रखो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 - 2m। ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 0,4 - 2m। ठीक है ना? अच्छा, अब आप एक काम करो ना, देखो आपको बेसिकली एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मिल गया ये। ठीक है, ये जो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाला ना, ये जनरल पॉइंट निकाल दी। ये m की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ये पॉइंट इधर भी हो सकता है, ए बी इधर भी हो सकता है। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है सर m की वैल्यू पे, हमने जनरल पॉइंट ले लिया। रिटर्न। ठीक है, आगे देखो, अब क्या नहीं करो, एरिया लगा दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है ना अपने को। ठीक है ना, तो लगा दो इसको, हाफ बेस इंटू हाइट। बस मॉडुलस ले लेना और क्या, तो 2 माइनस, क्योंकि एरिया जो होगा वो नेगेटिव नहीं होगा ना सर, तो मॉडुलस लेना पड़ेगा 4 - 2 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो इधर से एक काम करो, इधर से भी 2 कॉमन ले लो, इधर से 2 कॉमन ले लो, तो 4 आ जाएगा बाहर। तो कितना हो जाएगा 1 - 2/m, और इधर से कितना हो जाएगा 2 - m। इधर से क्या करो, इधर से माइनस कॉमन ले लो ना, तो मॉडुलस में क्या हो जाएगा, ठीक है, m - 2 का होल स्क्वायर अपॉन m इज इक्वल टू 8। तो इसको साइड एक काम करो ना, मॉडुलस है, ठीक है, m - 2 का होल स्क्वायर अपॉन m इज इक्वल टू +-8। इधर से कितना आ जाएगा सर, एक बार आप सॉल्व करो प्लस लेके, एक बार आप सॉल्व करो माइनस लेके। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा m² +4 -4m, m² -
12m + 4 इज इक्वल टू 0, और इधर से कितना आ जाएगा, m² + 4 - 4m, m² + 4m + 4, इधर से आ जाएगा m + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, m इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। ठीक है, आर्यन बनते ना, टाइम से आया करो, मेरे को कल से ना एंटर, जितने अभी देरी बाद एंटर कराया ना, 10-10 मिनट बाद एंटर करा करूँगा। बाकी भी सुन लो भाई, 6:10 का टाइम है ना, तो 6:10 पे आया करो। अगर कोई मुझे 6:15 के बाद दिखा ना ऐसे, तो उसको मैं जानबूझ के 10 मिनट वेटिंग पे रखूंगा। ठीक है, जितने मैसेज करते हैं करते रहना, मैं एंटर ही नहीं करूंगा 10 मिनट तक, मैक्सिमम 6:15 तक अंदर होनी चाहिए सर। एक एम की वैल्यू आ गई, और इधर से देखो ना आप, इधर से भी ना, बेसिकली जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है ना सर, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना, तो ग्रेटर देन 0 है, तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है ना, तो इसके दो वैल्यूज आएंगी, टू रियल वैल्यूज ऑफ एम। हमें एम की वैल्यू थोड़ी निकालनी, हमें तो क्या करना है, हमें तो नंबर ऑफ लाइंस बतानी है ना। अब 2m की वैल्यूज इधर से आ रही है, ठीक है, मतलब 2 लाइंस होंगी, क्योंकि उन लाइंस की स्लोप क्या होगी, रियली तो होगी, ठीक है ना, और एक ही आ गई, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी, कितनी होंगी, बोलो भाई, कितने होंगे 3 टोटल नंबर ऑफ लाइंस, 3 ये होंगे ना, जितनी बेसिकली स्लोप आ रही है उतनी नंबर ऑफ लाइंस होंगे, ठीक है, अंश बता गया, टाइम से आया करो। सर वो आज वाईफाई की प्रॉब्लम हो गई थी। नहीं नहीं, सुबह 6 बजे क्या होगी है, फिर 10 मिनट बाद सही होगी। नहीं सर, अब मोबाइल डाटा पे किया है जो है। आपको जब भी क्लास शुरू होनी है ना, तो एक काम क्या करो, 5 मिनट पहले, ठीक है, एंटर करने की कोशिश करो, सबसे पहले आती है बच्चे सीनम आ जाती है, ठीक है, वो 6 बजे लॉग इन कर देती है, वो उसके बाद ओके। कितनी चाय पानी पीने भाग जाती है, वो अलग चीज़ है, है? कितने वो पंक्चुअल है, हम भी ऐसे बने ना सारा, उस टाइम जो भी प्रॉब्लम हो गई, वाईफाई की होगी, जो भी होगी, बस 5-10 मिनट में जो भी है सॉर्ट आउट करो, और 20-25-25 मिनट लेट आ रहे मतलब थोड़ी होता है। सर अभी भी सही तरह नहीं चल रहा। ठीक है सबने, Yes, sir. आगे लिखो, फाइंड द equation to the straight line which joins the origin and the points of trisection of the portion of the line of the portion of the line x plus 3y is equal to the intersection between the axis of coordinate, between the axis of
और नहीं। तो भी हो गया भाई।
x is equal to 24y, 2x is equal to 3y. चलो देखते हैं, गलत लग रहा है। देखो एक तो सही है, 2x is equal to 3y, दूसरा गलत है। चलो कोई बात नहीं, देखो देखो पहले इस लाइन का प्लॉट करो, x plus 3y is equal to 12। देखो y को 0 रखा तो x कितना आएगा, ठीक है ना, y को 0 रखा, x कितना आएगा, 12,0 आएगा। और अगर x को 0 रखा तो y कितना आएगा, तो लाइन आपकी कुछ इस तरह से जाएगी। तो बोलता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइन ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेक्टेड बिटवीन द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट। ये जो लाइन है ना सर, इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का जो पोर्शन है, ठीक है ना, ये इसकी बात कर रहा है। पता है किसकी, ये इसकी बात कर रहा है, इस वाले। ये जो लाइन है आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का जो रीजन है, ठीक है ना, इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये उसकी बात कर रहा है कि अगर हम ना इसको ट्राइसेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, अगर हम इसको जैसे ट्राइसेक्ट कर देते हैं, जैसे एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा, तो ओरिजिन से ज्वाइन करने वाले एक इस लाइन की इक्वेशन बतानी है अपने को, ठीक है ना, और एक अपने को इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, ठीक है ना। तो बेसिकली कोई भी लाइन आपके ओरिजिन से पास हो रही है, उस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में होगी। तो बेसिकली अपने को क्या है, ये पॉइंट निकालना है, पॉइंट निकल गया तो मैं स्लोप निकाल सकता हूँ, बात खत्म, ठीक है ना। चलो देखते हैं, ये वाले पॉइंट्स क्या आएंगे भाई, ये वाले पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, ये सर एक तो आ रहा है 4 और 8/3 लेफ्ट वाला। तुम्हारा तो आंसर ही गलत है। सर नहीं, दूसरा वाला तो सही है। ये वाला आएगा 4 8/3। 4,8/3, और ये कितना हो जाएगा 8,4/3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट और ये पॉइंट का मिड पॉइंट होगा ना ये, यस सर। ठीक है ना। अब क्या करो, इस लाइन की स्लोप कितनी हो जाएगी, ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो कितना 2/3 हो जाएगी। तो बेसिकली इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 2x/3, ठीक है ना। सिमिलरली इसकी भी स्लोप लिखो, ठीक है, इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी 4/3, 8 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा सर, ठीक है ना। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 1/6 इंटू एक्स, यानी आप ऐसा बोल सकते हो y इज इक्वल x/6। ये आएगी आपके दो लाइन, एक ये आएगी और एक ये आएगी, ठीक है। यस सर। चलो ठीक, आगे देखो। लाइन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, डिटर्मिनेंट फॉर्म, लाइन की क्वेश्चन निकालनी डिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है। देखो क्या होती है, देखो लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2 इस क्या होगी, आप ऐसे देखो ना सर, ये एक लाइन है, ठीक है, जो आपके पॉइंट x1 y1 और x2 y2 से पास कर रही है, ठीक है ना। अब डेफिनेटली जो वेरिएबल पॉइंट होगा ना x, y, वो इस लाइन पे लाई करेगा कि नहीं करेगा,
करेगा ना सर? ठीक है, तभी तो हम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। अब मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, तो देखो एक काम करो, कोलिनियरिटी की कंडीशन लगा दो। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका? 0 हो जाएगा ना। ये लगा दो, x y 1 x1 y1 1 x2 y2 1। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बेसिकली जो हमने कहा है ना, ये लीनियरिटी की कंडीशन लगाई है और कुछ नहीं किया है। ठीक है ना, लीनियरिटी की कंडीशन लगाई है। ठीक है, आगे बढ़े। सर 1 मिनट। 2 minutes. एक 1 मिनट मांगता है, 2 मिनट मांगता है। डन सर? Yes, sir. आगे देखो, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच में अपने को एंगल निकालना होगा। ठीक है, क्या होगा देखो, लेट से बच्चे, अपने पास ना एक ये लाइन है, ठीक है, और एक ये लाइन है। ठीक है, और ये क्या है? ये लेट से ये एक्स एक्सिस है। ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2। तो इनके बीच का ये एंगल निकालना है। ठीक है ना, ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है? इन दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। सर ये वाला एंगल बोल दो या ये वाला एंगल, बात तो बराबर नहीं होगी। कैसे? पर्टिकुलर अपोजिट, Angle. है ना? अच्छा, लेट्स से बच्चे इस लाइन L1 की ना इंक्लिनेशन क्या है ना, θ1 है। ठीक है, उसकी स्लोप कितनी हो जाएगी? m1 मान लो, tan ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है ना? और L2 लाइन का इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा सर? लेट्स से θ2 मान लो, उसकी स्लोप कितनी हो जाएगी? m2 मान लो। ठीक है? अब मुझे कौन बताएगा थीटा क्या होगा? थीटा की वैल्यू क्या होगी? θ1 minus θ2. ठीक है, थीटा क्या हो जाएगा? θ1 माइनस θ2। अरे वो होता है ना, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर, वाली प्रॉपर्टी लगाई है मैंने। तो थीटा क्या हो गया? θ1 माइनस θ2। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड में हमारा एम क्या है? ये तो निकालना है थीटा। दोनों साइड में tan ले लिया, टेकिंग tan बोथ साइड्स। ये कितना हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ θ1 माइनस θ2। तो tan ए माइनस बी कितना हो जाएगा? tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। ठीक है, अच्छा, तो बच्चे tan θ1 क्या है? m1, और tan θ2 क्या है? m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है ना, लिखो पहले इतना लिखो।
डन बच्चे? Yes, sir. यस सर। अच्छा अब सुनो मेरे पास। अब देखो बच्चे, जैसे ना हमने जो एंगल बिटवीन टू लाइंस निकाला है ना, ये ठीक है, जो भी थीटा है, ठीक है? यार देखा जाए ये भी तो इन दो लाइंस के बीच का एंगल है कि नहीं है? ये देखो, है ना सर? है, ठीक है ना? तो यार ये भी तो एंगल होना चाहिए यार, ठीक है? बट हमने पता है क्या सोचा? हमने ये सोचा यार एक काम करते हैं, छोड़ो पर इस बड़े वाले एंगल को, हमने इधर मॉडुलस लगा लेते हैं, क्योंकि देखो हमने ये जो एंगल बिटवीन टू लाइंस निकाल है ना, ये क्या है ना, ये एक्यूट एंगल निकाल लो आप, ठीक है ना? ये वाला एंगल निकाल लो। मॉडुलस इसलिए लिखे क्योंकि हमें नहीं पता कि M1 बड़ा है कि M2 बड़ा है। लेट से मान लो अगर M1 बड़ा हो गया ना, जैसे मान लो देखो M1 बड़ा हो जाता है M2 से, तो M1 माइनस M2 पॉजिटिव आएगा। और अगर आपका M2 बड़ा हो गया M1 से, देखो M2 बड़ा है M1 छोटा है, तो जितना बड़ा क्वांटिटी बाहर नेगेटिव तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो उस केस में ये वाला एंगल निकल जाएगा, ठीक है? हमने पता क्या किया? हमने इधर ना मॉडुलस साइन लगा लिया। मॉडुलस लगाने का फायदा ये है कि देखो M1 बड़ा है M2, हम हर बार क्या करेंगे, एक्यूट एंगल निकालेंगे। अगर वो हमें बोलता है कि ऑब्ट्यूस एंगल निकालो ना, तो हम पता क्या करेंगे, जो भी इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है ना, एक्यूट एंगल की, हम 180 माइनस एक्यूट करके ऑब्ट्यूस निकाल लेंगे, तो बात खत्म, ठीक है ना? तो वैसे वो ना, अगर आपको कभी बोलता भी है ना कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है ना, तो वो आपका ना ऑब्ट्यूस एक्यूट मेंशन नहीं करेगा, आप एक्यूट ही निकाला करो, ठीक है ना? एक कॉमन सेंस वाली बात होती है, एक्यूट ही निकाला करो। आप ऑब्ट्यूस बोलोगे तो 180 माइनस एक्यूट करके आप निकाल सकते हो, ठीक है ना? आप हर बार एक्यूट निकालो, इसमें हर बार मॉडुलस लिया करो, tan थीटा मॉड M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2, हर बार मॉडुलस। हम हमेशा ही एक्यूट एंगल लेंगे इसके लिए, ठीक है? ठीक है सर? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सबने? चलो, आगे देखो। कंडीशन ऑफ लाइंस, देखो कंडीशन ऑफ लाइन, देखो सर, अगर ना, अगर आपकी लाइंस पैरेलल हो जाती है, ठीक है, इफ लाइंस आर पैरेलल, इफ लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, मुझे उन दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालना है। जैसे मान लो कि एक लाइन ये होगी सर आपकी, ठीक है, और दूसरी इसी के पैरेलल लाइन ये होगी, ठीक है, इन दोनों लाइन के बीच में एंगल निकालना है। देखो इसकी स्लोप भी क्या है, M1 बोल दो, और इसकी स्लोप भी M1 बोल दो, ठीक है? तो अगर मैं इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालना चाहता हूँ, तो ये वाला जो था ना सर कंडीशन, इसमें रखो जरा, M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2, ठीक है? दोनों लाइंस की स्लोप सेम है, तो M1 M2 के इक्वल हो जाएगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, M1 M2 बराबर, तो tan थीटा कितना आ जाएगा, 0, यानी थीटा कितना हो जाएगा, 0. ध्यान रखें कि अगर आपकी दो लाइंस पैरेलल हो जाती है ना, ठीक है, तो उनके बीच में एंगल जो होता है ना, एंगल बिटवीन द लाइंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है? अच्छा डन बच्चे, लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ax plus by plus c is equal to 0 will be, ठीक है? देखो ध्यान से सुनना, अगर एक ऐसी लाइन है, ठीक है, एक्स प्लस बी वाई प्लस एक्स, जिसकी स्लोप क्या है, लेट से माइनस ए बाई बी है,
और मुझे बोला इसी के पैरेलल एक और लाइन लिखो, तो वो पता है क्या हो जाएगा, उसकी भी स्लोप सेम ही होगी, ax प्लस dy प्लस वो लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अरे कांस्टेंट में तो डिफर करेगी, अगर कांस्टेंट भी सेम होगा तो बेसिकली आपने सेम लाइन नहीं ले ली वो, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने ये देखो ये चीज बोली है, ठीक है, 3x प्लस 2y प्लस 4 है इज इक्वल टू 0, तो मुझे इसके पैरेलल लाइन लिखनी है, ठीक है ना। तो इसके पैरेलल लाइन क्या हो जाएगी, 3x प्लस 2y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। क्योंकि आप ऐसा सोचो ना, देखो ये है ना सर, ये जो लाइन है ये तो फिक्स है, ठीक है ना, x 0 रखा, ठीक है, तो y कितना आएगा -2, और y 0 रखा तो x कितना आएगा, ठीक है ना। ये लाइन तो फिक्स है, इसके x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट नेगेटिव होने वाले, बट इसके पैरेलल क्या है, इसके पैरेलल तो इनफाइनाइट लाइन है, ठीक है ना। देखो इसके पैरेलल तो इनफाइनाइट लाइन है, देखो जैसे मान लो एक ये लाइन होगी, ठीक है ना, देखो ये सारे के सारे इसके पैरेलल लाइन है, वो कब होगी, वो कैसे लिखेंगे, उन सभी की स्लोप क्या सेम होने वाली ना, -3/2, ठीक है। तो उस केस पे क्या हो जाएगा, वो 3x प्लस 2y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू पे डिपेंड करता है, उस हिसाब से आपको लाइन मिल जाएगी। अगर लैम्डा की वैल्यू 4 हो जाएगी तो एक मौका ऐसा भी आ जाएगा कि लाइन आपकी ओवरलैप कर जाएगी, जब लैम्डा की वैल्यू -4 नहीं होगी तो ये लाइन आपकी पैरेलल होगी, ठीक है सर। Yes, sir. आगे लिखो दूसरी कंडीशन। Excuse me, sir. हाँ बच्चे बोलो। सर जब थीटा 0 हो जाएगा तो दो केसेस में बन जाएंगे, एक कोइंसाइडिंग और एक पैरेलल बोलो पे। क्या बोल रहे सर। सर मैं कह रहा हूँ कि जब थीटा 0 हो जाएगा तो दो केसेस में बन जाएंगे, एक कोइंसाइड और एक पैरेलल पे। नहीं बच्चे वो कोइंसाइड पैरेलल का ऐसा नहीं है। अब देखो ना, ये लाइन जैसे मान लो ये है आपकी, ठीक है ना, अगर आपकी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो हर सूरत है जैसे वो पैरेलल नहीं होगी, ठीक है, इंटरसेक्ट कर, और अगर लेट्स से अगर आपकी लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है, तो उसमें ना जैसे मान लो ये वाली सिचुएशन है, जैसे मान लो एक है x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और एक है x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 मान लो, ठीक है ना। इस केस में क्या हो जाएगा, देखो एक लाइन ये हो जाएगी और दूसरी लाइन ये हो जाएगी, सॉरी ये हो जाएंगे, देखो दोनों पैरेलल लाइन है। यस सर। अब इनके बीच में एंगल की बात करेंगे ना, आप जबरदस्ती दोनों लाइन को ना ऐसे ओवरलैप नहीं करा सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये लाइन फिक्स है, इनके एक्स इंटरसेप्ट भी वाई इंटरसेप्ट भी फिक्स है, -2 इसका -4 तो आप क्या है, आप ऐसे सोचो ना, इन दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या है, कुछ नहीं है, क्योंकि इसकी स्लोप भी क्या है, देखो इसकी स्लोप भी m1 है और इसकी स्लोप भी m1 है, तो उनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके सर। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, ये अंशिका आपने सही बोला, 3/3 इज इक्वल टू 2/2 बट नॉट इक्वल टू 4/λ, ये होते हैं पैरेलल लाइन की कंडीशन। हाँ ये वही चीज है, ठीक है ना। आगे देखो, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर, उस केस में क्या हो जाएगा, जैसे मान लो ये लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दोनों लाइन के बीच में एंगल 90 हो जाता है, ठीक है, तो tan थीटा कितना था सर, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, अच्छा तो जब थीटा 90 हो गया, इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल यस सर। थीटा 90, तो tan 90 कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। Not नॉट defined. डिफाइंड, Not defined. नॉट डिफाइंड मतलब डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा, 0 जीरो होना पड़ेगा, मतलब m1 m2 क्या होगा, -1। Minus. -1. अगर आपकी दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो दोनों लाइंस की स्लोप का जो प्रोडक्ट होने वाला है वो -1 होगा, ठीक है।
मुझे Yes, sir. ठीक है ना, Yes. स्लोप्स या होती है ना बच्चे, वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे का। नेगेटिव रेसिप्रोकल समझना, जैसे हम बोलते हैं ना ए बी इज इक्वल टू 1, तो ए और बी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो इधर क्या m1 m2 माइनस करना है, ठीक है ना, तो बेसिकली क्या है, एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। अच्छा देखो नेगेटिव रेसिप्रोकल, अच्छा ध्यान से सुनना। तो जैसे पिछले वाले में लिखा था ना मैंने पैरेलल लाइन के लिए, इस पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ax प्लस by प्लस लैम्डा, ठीक है, क्या होगी इसके परपेंडिकुलर लाइन की, देखो अगर bx minus ay. हाँ ठीक है, अगर इसकी स्लोप माइनस a बाय बी है ना, तो जो मेरी परपेंडिकुलर लाइन होगी ना उसकी स्लोप क्या हो जाएगी b बाय, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगी bx माइनस a बाय प्लस लैम्डा 2 बोल दो सर इसको, ठीक है ना, क्योंकि देखो इसकी स्लोप क्या है b बाय, और इसकी स्लोप है माइनस a बाय, दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 है ना। तो बस इस तरह के होंगे, जैसे मान लो कि अगर आपके पास एक लाइन है 3x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगी 2x माइनस 3y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। देखो इसके स्लोप -3/2 है, इसकी 2/3, दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, तो क्या हो जाएगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर, क्योंकि इसमें वही वाला हिसाब किताब है ना, जैसे मान लो ये एक लाइन है, तो इसके परपेंडिकुलर एक नहीं होंगे, अनेक लाइन होंगी, जैसे एक ही है, एक ही है, एक ही है, एक ही है, ये क्या, ये करोड़ों करोड़ों लाइन्स क्या है, देखो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए अपनी को कोई कंडीशन देगा वो, कि अच्छा ये लाइन आपकी जो परपेंडिकुलर वाली है वो इससे पास कर रही है, वो देगा, ठीक है, ठीक है सर। सर इसमें से λ1 इक्वल टू λ2 भी हो सकता है। हो सकता है ना सर, लैम्डा 1 लैम्डा 2 के इक्वल, हाँ हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है, तो क्या फर्क पड़ता है। ओके सर। आगे देखो एक और केस होता है ना, इफ लाइंस मेक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स विद एक्सिस, इफ लाइंस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स विद एक्सिस, अगर आपकी लाइन जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है ना, जैसे मान लो एक ये लाइन है, ठीक है ना, दूसरी ये लाइन है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझते हो, जैसे लाइन इसके इंक्लिनेशन थीटा 1 है और इसका इंक्लिनेशन थीटा 2 है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब उनके इंक्लिनेशन का जो सम है वो 90 डिग्री है, तो कुछ कंडीशन चलो देखते हैं, वैसे ये होती है कंडीशन, उनकी जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है, कैसे देखो, इसकी स्लोप m1 बोल दो और इसकी स्लोप क्या बोल दो, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, देखो थीटा 1 को आप क्या ले जाओ 90 माइनस थीटा 2, टेकिंग टैन बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा, इसको कॉट थीटा 2 बोल दो, इसको 1/tan θ2 बोल दो, इसको इस साइड ले आओ, तो हो गया ना, देखो m1 m2 1, ठीक है, ये बहुत रेयर यूज होता है बट इसका भी कई बार यूज होता है। अरे मैं तो शायर बन गया, ठीक है, अगर दोनों लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट 1 होता है, ठीक है, तो दोनों लाइंस होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाती हैं आपके एक्सिस के साथ, ठीक है, तो ज्यादातर यूज उसका ही होगा, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर वाली। बड़े सर आगे,
Yes, sir. Yes. सर एक मिनट, वीरवंशज, यस सर। वीरवंशज कल से इतने लेट आया ना, मैं अलाउ नहीं करूंगा। तो ये इससे ध्यान रखूंगा। रोहित कुमार तुम भी। डन सर। सवाल लिखो। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। पहला है पैरेलल टू, और दूसरा है परपेंडिकुलर टू 2x plus 3y is equal to 7 and passing through 2 comma minus 3। पहले देखो इधर, अगर किसी को सवाल आता भी है, फिर भी देखो, नेता मत बना करो। देखो इधर, पहले चीजों को ना समझा करो। इक्वेशन ऑफ लाइन पहला पार्ट देखो, पैरेलल टू, ठीक है, 2x plus 3y is equal to 7। अब इससे पास करिए। जैसे बच्चे आपकी ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है ना। अब इसके एक पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, और वो 2 माइनस 3 से पास कर रही है। इसके पैरेलल तो इनफाइनाइट लाइन थे, बट 2 माइनस 3 से पास करने वाली इसके पैरेलल लाइन, वो तो यूनिक होगी ना यार, वो तो यूनिक होगी, क्योंकि देखो ना, ये है 2 माइनस 3 है, ठीक है ना। अब इसके पैरेलल लाइन तो और भी है, बहुत सारी है, देखो इसके पैरेलल लाइन, बट वो 2 माइनस 3 से थोड़ी पास करेगा। 2 माइनस 3 से पास करने वाली क्या होगी, वो तो इकलौती एक लाइन होगी, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, ठीक है, 2x plus 3y is equal to 7 will be, कितना हो जाएगा, 2x plus 3y is equal to लैम्डा, ठीक है ना। तो ये लाइन कहाँ से पास करी है, 2 माइनस 3 से, तो सेटिस्फाई करा दो, उधर से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -5। इस लैम्डा की वैल्यू को फिर से इसमें रख दो, ठीक है ना, तो आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। अब कई लोगों में ना, एक मैं बताता हूँ, एक कंफ्यूजन होती है, सर मैंने लाइन मान ली 2x plus 3y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, क्या मेरा आंसर गलत आएगा क्या, सोचो बताओ भाई। अगर आपने इसके पहले लाइन ये वाली मान के की है 2x plus 3y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, मैंने इज इक्वल टू लैम्डा माना है, क्या तुम्हारा और मेरा आंसर ये डिफरेंट आएगा क्या? नो नो सर। सेम आएगा सर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप ऐसे लेके करोगे तो लैम्डा के लिए -5 आएगी, इधर ऐसे लेके करोगे तो लैम्डा के लिए 5 आ जाएगी, करके देख लो जाए। ये देखो, अगर आपकी लाइन 2 माइनस 3 से सेटिस्फाई करे तो लैम्डा के लिए तो 5 आ रही है, देखो आ रही है ना, देखो 5 है ना। जब आप इसमें रखोगे ना, तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? तो आप 2x plus 3y इज इक्वल टू लैम्डा मानो, या 2x plus 3y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 मानो, या 2x plus 3y माइनस लैम्डा इज इक्वल टू, जो मर्जी मानना है, बट ax प्लस b वाली टर्म तो क्या सेम रहेगी सर, ठीक है। आगे बढ़े। सर 1 मिनट। रितिका जी टाइम से आओ, वरना कल से इस टाइम पे अलाउ नहीं करूंगा। वैसे तो पढ़ी थी वो। डन सर। सिमिलरली इधर देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू 2x plus 3y इज इक्वल टू 7, तो क्या हो जाएगी भाई, इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू 2x plus 3y, ठीक है, इज इक्वल टू 7, वो क्या होगी सर,
देखो ऐसे ध्यान रखा करो परपेंडिकुलर के लिए, ठीक है। ax प्लस बी वाई था ना, जो y का कोफिशिएंट था वो x का बन जाएगा, और जो x का था वो नेगेटिव टाइम y का बना दो, तो आपकी वो वाली लाइन आ जाएगी जो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगी, ठीक है, 3x माइनस 2y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब ये लाइन आपके कहाँ से पास कर रही है, ठीक है ना, 2, -3 से, तो सेटिस्फाई करवा दो। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आगे सर, -12। इस लैम्डा की वैल्यू को आप इसमें रख दो, आप ऐड इक्वेशन, ठीक है ना। देखो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है ना, मतलब सही है, ठीक है। चलो एक तुम करोगे, Yes, sir. चलो एक्सक्यूज सर। हाँ बोलो। सर जैसे 2 - 6 + 6 + लैम्डा कैसे लिखा है? अरे 2, -3 इसमें रख दो ना यार, सेटिस्फाई कर दो इसमें, क्योंकि ये लाइन इधर से पास कर रही है 2, -3 से। ठीक है सर। डन। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, पहला है पैरेलल टू, और दूसरा है परपेंडिकुलर टू x माइनस 2x माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड passes थ्रू 1, 2। चलो भाई करो, दोनों पार्ट करो। बिजली आ गया सर, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहला पार्ट, इसके पैरेलल लाइन क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, विल बी 2x माइनस 5y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अभी कहाँ से पास करी लाइन, 1, 2 से, तो सेटिस्फाई करेगा। तो 2 - 10, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा 8 आ जाएगा ना। इस लैम्डा की वैल्यू को इसमें रख दो, तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2x माइनस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू, ये पहले का आंसर आ गया। दूसरा देखो, अच्छा इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, क्या हो जाएगा, 5x plus 2y plus lambda. ठीक है ना। हाँ, क्या हो जाएगा, y का जो कोफिशिएंट है x का बन जाएगा,
माइनस 2y प्लस लैम्डा, ठीक है ना। कई लोगों में ना ये होता है कि सर देखो आपने ये बोला था जो y का कोफिशिएंट है वो x का बन जाएगा और माइनस टाइम, ठीक है ना, a का जो कोफिशिएंट है वो y का बन जाए। आप इधर से माइनस कॉमन ले लो ना सर, ये जो माइनस लैम्डा है ना सर, इसको आप क्या बोल सकते हो, एक नया कांस्टेंट भी बोल सकते हो, लैम्डा 1 बोल दो, जाए ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों के तीनों सही है। जिस बच्चे ने ये भी लिखा है इससे भी आंसर आएगा, इससे लिखा है इससे भी आंसर आएगा, इससे लिखा है इससे भी आंसर आएगा, ठीक है। तीनों के तीनों सही हो तुम, ठीक है ना। कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे आंसर पे, आप करके देख लो, चाहे इससे करके देखना, इससे करके देख लो, इससे करके देख लो चाहे, ठीक है ना, बट तीनों सही है, ठीक है ना। मैं तो ऐसे कि एक में नेगेटिव आ जाता है ना, ठीक है, एक्स और वाई में से एक में नेगेटिव आ गया और मुझे परपेंडिकुलर लाइन की क्वेश्चन लिखनी है इसके, तो क्या हो जाएगा, जो y का कोएफिशिएंट है वो x का बना दो, जो x का कोएफिशिएंट है y का, पॉजिटिव साइन के साथ, बस वही आपकी लाइन हो जाएगी इसके परपेंडिकुलर। क्योंकि परपेंडिकुलर के लिए क्या है, दोनों के स्लोप प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। इस केस में भी हो रहा है, इस केस में भी हो रहा है, इस केस में भी हो रहा है, तीनों केस में क्या है, इसके साथ जो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट है वो माइनस बना रहा है, तो आपके क्या है, तीनों सही है, ठीक है। अब ये लाइन कहाँ से पास कर रही है, 1,2 से पास कर रही है, ठीक है ना, तो रख दो इसमें, तो 5 + 9, ठीक है ना। तो लैम्डा 1 की वैल्यू कितने आ गई सर, -14, इधर रख दो बस, ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबका आंसर सही आ रहे हैं, आ रहे हैं ना, ठीक है, सबके सही आ रहे हैं, बस मेरे गलत आए, है ना। यस सर। यस सर। सही है, Yes. चलो Yes, sir. आगे देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, पहला है पैरेलल टू, दूसरा है परपेंडिकुलर टू, y = 3 and passing through 1, चलो भाई सोचो, सोचो प्रीवियस है, नहीं प्रीवियस ये करो पहले, सही आ रहे हैं, सही, सही है, सही है, अक्षर सही है। देखो आप इसको ना ऐसे थोड़ा विजुअलाइज करके भी कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, हाँ सही है निखिल, ठीक है, जरूर नहीं कि हर बार वो y - y1 ऐसे करना है, आप वैसे देखो, आप वैसे थोड़ा दिमाग लगाओ ना, देखो देखो ये y = 3 है, ठीक है ना, y = 3 क्या होते हैं सर, लाइन पैरेलल टू क्या होगी, x एक्सिस, और वो 0,3 से पास करेगी, ठीक है ना। तो मुझे ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो पहली केस, पहला वाला केस पैरेलल टू y = 3 और 1,2 से पास करेगी। तो सर देखो ना, 1,2 से पास करने वाली लाइन और y = 3 के पैरेलल हो, वो क्या होगी, वो यही तो होगी, y = 2 होगी, और क्या, ठीक है, और क्या हो जाएगा, ठीक है, दूसरा वाला, इसका तो क्या हो जाएगा, सीधा y = 2 आ गया, और इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर, देखो कोई भी लाइन जो y सॉरी x एक्सिस के पैरेलल है उसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, इस तरह की होगी ना, x = समथिंग, ठीक है ना, अबे 1,2 से पास करेगी, ठीक है ना, तो ये जो लाइन है आपकी,
इसके परपेंडिकुलर है, तो इसकी लाइन की इक्वेशन क्या होने वाली है, 1,2 से पास कर रही है, ये लाइन आपकी यानी 1,0 से पास करेगी, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू 1 नहीं होगी। ऐसे भी देख सकते हो, आपको वैसे दूसरे तरीके से करना है ना सर, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, उससे भी आंसर आएगा। जैसे मान लो ना कोई भी लाइन y इज इक्वल टू 3 है, उसके पैरेलल जो होगी, ठीक है, वो क्या होगी, y इज इक्वल टू k होगी, ठीक है। अब वो लाइन कहाँ से पास करी है, 1,2 से, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 रखो। अब x तो है नहीं, y रख दो ना यार, k की वैल्यू कितनी आ गई, इस k की वैल्यू को इधर रखो, देखो सेम ही है ये, ठीक है ना। और सिमिलरली कोई भी लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो क्या होगी, x इज इक्वल टू क्या होगी, लैम्डा होगी। अब आप 1,2 से वो पास करिए, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 रखो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इस लैम्डा की वैल्यू इधर रख दो, तो फर्क कोई नहीं आया, ठीक है। बट ये है कि आप थोड़ा इधर से अगर देख के कर लोगे ना, ऐसे विजुलाइज करके, तो आपको आंसर का खट से आ जाएगा और कुछ नहीं होता, ठीक है। ठीक है जनाब। और रागम महाजन, ये 2,1 क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट लिख रही हो कि लाइन की क्वेश्चन लिख रहे हो, है। 2,1 को सर लाइन की क्वेश्चन में होते, 2,1 कोऑर्डिनेट होते हैं। आगे बढ़े सर। Yes, Yes. sir. अगले को लाइन, तरणवीर इतना ही टाइम मिलेगा भाई मेरे, ऐसा नहीं सुस्ती भरा माहौल बना के रखा है उन्होंने, जल्दी जल्दी लिखा करो। नहीं सर, आपने वो तो दूसरे उसके क्वेश्चन पीडीएफ आगे देख होंगे। लेना भाई, मेरे पास हो गया बहुत, तो तुम कितना टाइम लगाते हो, सिलेबस करने की नहीं करना है, ये बताओ। फाइंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एबी। ये जो लाइन आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पॉइंट पे कट कर रही है, तो मुझे ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की क्वेश्चन लिखनी है। क्या हो जाएगा, देखो, पहले कोशिश क्या करो ना रफ डायग्राम बनाने की। y0 रखा तो x कितना आ जाएगा, और x0 रखा तो लाइन आपको कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। अब ये a और b पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है, तो इधर क्या y0 रखा तो x कितना आ गया, 7/2, ठीक है ना। और इधर x को 0 रखा तो y आ गया 7/3। तो हमें बोलता है ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, देखो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरह से होगा, परपेंडिकुलर होगा, और वो बाइसेक्ट करेगा ए बी लाइन सेगमेंट को, ठीक है ना। तो मुझे लाइन की क्वेश्चन लिखने के लिए ना एक चीज चाहिए, उस लाइन पे एक पॉइंट लाई करो और उस लाइन की स्लोप, या फिर उस लाइन पे 2 पॉइंट लाई करो, मैं तब भी लाइन की क्वेश्चन लिख सकता हूँ, ठीक है ना। देखो इस लाइन की क्वेश्चन हम जानते हैं कितनी है, सॉरी इस लाइन की स्लोप क्या है, माइनस का 2/3। तो जो मेरी डिजायर्ड लाइन है उसकी स्लोप क्या होगी सर, क्या होगी, 3/2 नहीं होगी, अरे Yes, परपेंडिकुलर sir. नहीं है। अब बेसिकली मुझे इस लाइन पे एक पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट कैसे निकालो, ए और बी का मिड पॉइंट हो जाएगा, तो ए और बी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा सर, ये 0 + 7/2 7/4 और 7/6, तो आप लाइन की क्वेश्चन लिख सकते हो। कितना हो जाएगा, y - y1 m टाइम्स x - x1, ठीक है। ठीक है बच्चे।
यस सर। आगे बढ़े, ठीक, आगे बढ़े। यस सर। ये तो ठीक है, ये सवाल है। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी दे रखा है, और वर्टेक्स अपने को दे रखा है 1, -2। अपने को क्या बोलता है, इक्वेशन ऑफ बीसी निकलना है। ठीक है, तो ये आप डायग्राम बना लो पहले। ये ट्राइंगल है, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, -2। ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की भी इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, और दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरह का है, ठीक है ना। तो इनकी इक्वेशन दे रखी है अपने को, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये एसी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। इनकी इक्वेशन दे रखी है, पहले वाले की क्या है, x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और इसकी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। मुझे बोलता है बीसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। चलो सही है, पहले डायग्राम बनाओ सर। बना लिया। अच्छा देखो कैसे अप्रोच लगाएंगे, देखो पहले ना, सबसे पहले अपने को ना जिस लाइन की इक्वेशन निकाले ना उधर तक ना पहुंचने का अप्रोच ढूंढनी है। जब तक अपने को अप्रोच नहीं पता होगा हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। देखो इस लाइन की मुझे स्लोप पता है, इस लाइन की स्लोप क्या है, -x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो इस लाइन की स्लोप क्या होने वाली है। माइनस। तो देखो इस लाइन पे मुझे एक पॉइंट मिला है, ये पॉइंट मिल रहा है, और इस लाइन की स्लोप भी मिल रही है, तो मैं इस लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ। यस सर। तो सिमिलरली देखो इस लाइन की इक्वेशन लिख ले, इस रेड वाले लाइन की भी पड़ी है, तो इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व करके मेरे पास ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, आ जाएगा सर, आ जाएगा ना। ये पॉइंट भी पता है, ये पॉइंट भी पता है, ये पॉइंट हम पता कर सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला से, ठीक है ना। सिमिलरली ऐसी हरकत भी इस साइड करेंगे, सी पॉइंट भी पता कर लेंगे, तो सी पॉइंट भी पता लग गया, बी पॉइंट भी पता लग गया। तो अगर आपको लाइन पे दो कोऑर्डिनेट्स पता लग गए तो आप लाइन की इक्वेशन नहीं लिख सकते हो यार, लिख सकते हो नहीं लिख सकते, लिख सकते हो ना। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगी, ठीक है, y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1, तो कितना हो जाएगा, y+2 इज इक्वल टू -x+1 x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। ये आपकी एबी की क्वेश्चन आ जाएगी, इसको आप 1 बोल दो, ठीक है। और ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू -5, तो इसको आप 2 बोल दो। ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, इसको सॉल्व करो सर, ठीक है। तो 2x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा -3। अब किसी में भी रखो, इसमें रखो या इस पे रखो, x -3 आ गया तो y कितना आ जाएगा, 2 आ गया ना।
तो बेसिकली ये जो कोऑर्डिनेट आया ना सर आपका, ये डी पॉइंट आ गया है, ठीक है। डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया -3,2 आ गया सर। लिखो लिखो शाबाश, साथ साथ में लिखते चलो, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। लिख लिया? Yes, sir. अच्छा देखो, x-3 y2 होगा ना। अच्छा डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है ना। आप ऐसे देखो, ये डी है, ये ए है, और अपने को बी निकालना है। तो क्या करेंगे सर, x1 y1 मान लो, ठीक है ना। तो x1 + 1/2 इज इक्वल टू -3, तो x1 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा सर, ठीक है। सिमिलरली y1 - 2/2 इज इक्वल टू 2 है, तो y1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपके बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, -7,6 आ गए सर, -7,6। सिमिलरली ना, सिमिलरली हम इस साइड भी, ठीक है ना, ई कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो इस लाइन की स्लोप कितनी है, -1/2। इस लाइन की स्लोप कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस लाइन की स्लोप 2 हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी हो जाएगी सर, ए से कितना हो जाएगा, y - y1 m टाइम्स x - x1, तो y + 2 इज इक्वल टू 2x - 2, ठीक है ना। तो 2x - y इज इक्वल टू 4। ये क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब आप इसको क्या करो, सॉल्व करो इसके साथ, x + 2y इज इक्वल टू 0 के साथ सॉल्व करो इसको, ठीक है। तो इसमें एक काम करो, क्या करो, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, ठीक है। -2y से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 4x + x कितना होगा, 5x, ठीक है। तो x कितना आ गया, 8/5 आ गया सर, ठीक है। इसमें पुट कर दो 8/5, तो 2y इज इक्वल टू माइनस का 8/5, तो y कितना हो गया सर, -4/5 आ गया सर, ठीक है। तो आपके जो सी पॉइंट नहीं आए कोऑर्डिनेट, ये पता क्या है, इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व करके ये ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए हैं, ठीक है। अब आप ऐसे समझो कि अपने को ए पॉइंट पता है, ई पॉइंट भी पता है, और अपने को ना सी कोऑर्डिनेट निकालना है सर। इसको आप x2 y2 बोल दो, इधर से क्या हो जाएगा, x2 y2, तो x2 + 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/5। x2 + 1 कितना आ जाएगा, 16/5, ठीक है ना। x2 कितना आ जाएगा, 16/5 - 6 कितना, 11/5 आ जाएगा सर, ठीक है। सिमिलरली y2 - 2 इज इक्वल टू -4/5, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 2 - 8/5, 2/5 आ जाएगा सर, ठीक है। तो 11/5, 2/5, तो आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए 11/5, 2/5, और ये वाले कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, -7,6 हो गए। अब आपके पास बीसी कोऑर्डिनेट्स आ गए ना, अब क्या आप लाइन की इक्वेशन तो अब लिख सकते हो, तो बच्चा बच्चा लिख सकता है, ठीक है ना। क्या हो जाएगी, कहाँ पे लिखूँ, पहले इतना लिखो, अगले पेज पे लिख देता, जगह ही नहीं है। सर फोर्थ इक्वेशन कैसे आई? कौन सी वाली, फोर्थ। फोर्थ इक्वेशन, इस लाइन को सॉल्व कर रहे हैं और क्या, इसके साथ ठीक है सर। सुना करो ना मैं क्या बोलता हूँ। ठीक है सर, यस सर। आगे बढ़े भाई, लिख लिया हो तो Yes, sir. तो लिख लो फिर, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी कितनी हो जाएगी, देखो बी पॉइंट पड़ा है -7,6, और सी कितना है 11/5, 2/5, ठीक है ना।
तो इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी कितनी हो जाएगी? ठीक है, y माइनस वाई वन, ठीक है ना, m टाइम्स m कितना हो जाएगा? यही हो जाएगा सर, y माइनस सिक्स, 2 - 12, 2 - 12 कितना हो जाएगा? -10, 35 और 46, 23, तो 23y -5x माइनस का 35, तो कितना आ जाएगा? 5x प्लस 23y। तो गड़बड़ तो नहीं कर दी? सर वो -10 नहीं आएगा। वो -28 होना था यार, है ना? Yes. 46, तो 23y ये होना चाहिए, है ना? ये आएगा सर आपको। ठीक है, ठीक है चलो। ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ तरणवीर सिंह। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर कौन बताएगा मुझे? ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ निकेत बाइंडल, ऑर्थो सेंटर क्या होता है ये बता दो, फॉर्मूला छोड़ो। यहाँ पे बस तीनों ऑल्टीट्यूड्स मीट करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक, चलो लिख लिया सर सबने? जल्दी लिखो जल्दी। डन, आई थिंक लिखो। मैंने आपको ना एक फॉर्मूला लिखवाया था ऑर्थो सेंटर का, सिग्मा x1 tan a अपॉन सिग्मा tan a अपॉन सिग्मा y1 tan a अपॉन सिग्मा tan a। तो आपके पास ना वो फॉर्मूला है, अगर आपके पास वर्टिसेस गिवन है ना तो आप उससे भी निकाल सकते हो, नहीं तो दूसरा क्या है ना, देखो दूसरा तरीका देखो। फाइंड, पहला क्या है? पहला पार्ट है ऑर्थो सेंटर निकालना, दूसरा है सर्कम सेंटर निकालना। ठीक है, ध्यान से देखा ना, बिना फॉर्मूले के कैसे करेंगे हम? ठीक है, बिना फॉर्मूले के ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर कैसे निकालेंगे? काम करो, ये लो, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है ना? देखो ध्यान से देखना, हम कैसे निकालेंगे, तो बड़ी सिंपल सी चीज है यार, कुछ नहीं ऐसी है ही नहीं। देखो इधर से एक ऑल्टीट्यूड निकालेंगे, ठीक है ना, एक ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालूंगा, दूसरा ऑल्टीट्यूड इधर से जाएगा, ठीक है ना, और तीसरा ऑल्टीट्यूड भी इधर से जाएगा। ठीक है ना? तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होने वाला है ना सर, वो आपका ऑर्थो सेंटर होने वाला है। ठीक है ना? बट मैं तीनों ऑल्टीट्यूड्स नहीं निकालूंगा, मैं कोई दो निकाल लूंगा यार। देखो ना, जैसे मान लो मैंने पहला और दूसरा ऑल्टीट्यूड निकाल लिया, तो जाहिर सी बात है तीसरा ऑल्टीट्यूड तो उधर से जाएगा। तो ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए क्या करो? फाइंड एनी टू ऑल्टीट्यूड्स। ठीक है ना? लिखो फॉर ऑर्थो सेंटर
फाइंड एनी टू ऑल्टीट्यूड्स, कोई भी दो ऑल्टीट्यूड्स निकालो और उनको सॉल्व करो एंड सॉल्व। ठीक है, जैसे ये वाला है, मुझे क्या है, देखो ध्यान से देखना, इस ऑल्टीट्यूड की क्वेश्चन लिखनी है। ठीक है ना, मुझे लाइन की क्वेश्चन लिखने के लिए मुझे एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। ठीक है, देखो इस लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट तो मिल गया, स्लोप निकालनी है। इसके स्लोप क्या है, इसके स्लोप बताना सर। 8 माइनस 4, 4/4 1 आ जाएगी। इसके स्लोप क्या होगी, -1। तो आप इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड एडी की इक्वेशन लिख सकते हो। कितना आ जाएगा, y माइनस y1 m टाइम x माइनस x1। आपके पास एक ऑल्टीट्यूड आ गया, एक ऑल्टीट्यूड आ गया। अच्छा, सिमिलरली ना, अब देखो मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, इस वाले ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, इस वाले लाइन की। देखो इस लाइन पे एक पॉइंट पड़ा है, ठीक है ना, और इस लाइन की मुझे स्लोप मिल जाए। अब मुझे एक चीज बताओ, इस लाइन की स्लोप क्या है, हाँ जी क्या है स्लोप, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन AC। अरे जीरो नहीं है, जीरो तो है, देखो सर इस लाइन की स्लोप क्या होगी, 0। जीरो होगी। इस लाइन की स्लोप अगर जीरो है और तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप जीरो होगी। नॉट डिफाइंड नहीं होगी बच्चे, नॉट यस सर, डिफाइंड, तो फिर यस सर। क्या बोलते हैं बच्चे, आपको बताया था ना, देखो जिस लाइन की स्लोप जीरो होती है वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, ठीक है ना, पैरेलल टू क्या होगा, वाई एक्सिस होगा, तो उसकी स्लोप क्या होगी, नॉट डिफाइंड नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। यस सर। अच्छा अब रिधि तुम भी बताओ, जब इतना खर्चा हो गया तो जिसकी स्लोप नॉट डिफाइंड है और वो 2,4 से पास करे, उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, सर x इज इक्वल्स टू 2। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, शाबाश। ठीक है, देखो इस लाइन की स्लोप क्या है, नॉट डिफाइंड है, तो डेफिनेटली ये जो लाइन होगी ना वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, और कोई भी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है ना, वो एक्स इज इक्वल टू समथिंग में लिखी जाती है। ठीक है ना, तो जैसे ये 2,4 से पास कर रही है, तो डेफिनेटली ये जो लाइन है ना वो क्या होगी, वो 2,0 से पास भी करेगी, तो यानी वो लाइन क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड v, वो क्या होगा सर, x इज इक्वल टू 2। अब आप क्या करो, इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व कर दो तो आपको ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा, सॉल्व करो इसको। ठीक है, x2 आ गया तो y कितना आ गया 6, तो आपका ऑर्थो सेंटर कितना हो जाएगा 2,6 आ जाएगा सर। फॉर्मूले से ज्यादा आसान चीज ये नहीं है ना। यस सर। देखो जितनी चीजें कम हो सके ना अपने को याद रखनी है ना? समझ के हो जाए अपना गुजारा तो वो ज्यादा बेहतर है, जब नहीं होगा कुछ तब तो फिर कोई चारा नहीं है ना। ऑर्थो सेंटर आ गया ना, चलो अब सर्कम सेंटर भी निकालेंगे, लिखो जल्दी से लिखो। आर्यन मतलब सर्कम सेंटर क्या होता है, सर जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं, जहाँ पे क्या परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर मीट करते हैं। लिख रहे बच्चे, Yes, sir. आगे देखो। फॉर सर्कम सेंटर सेकंड, ये ट्राइंगल है, ठीक है, तो सर्कम सेंटर क्या है, जहाँ पे आपके तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करते हैं। ठीक है, अब बेसिकली देखो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेट से कुछ इस तरह का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, परपेंडिकुलर गिरेगा, ठीक है ना? और वो क्या करेगा, वो आपकी साइड को बाइसेक्ट करेगा, अपोजिट वर्टेक्स से गुजरे उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। सिमिलरली देखो एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा,
सिमिलरली एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहां पे तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करेंगे वो क्या है, वो आपका सर्कम सेंटर है। तो आप एक काम करो ना, आप तीनों को क्यों सॉल्व करो, किसी दो को सॉल्व कर लो यार, ठीक है ना, तुम्हें दो को सॉल्व कर लो यार। तो सर्कम सेंटर के लिए देखो, फाइंड एनी टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड सॉल्व। तो देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं, ये L1 लाइन है, तो देखो ये जो है ना सर, ये पॉइंट बी और सी का मिड पॉइंट होगा, तो क्या हो जाएगा, 4 6 + 2 8/2, 4, 8 + 4 12/2। अब इस लाइन की स्लोप निकालनी, देखो यार इस लाइन की स्लोप थी मेरे पास 1, तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी, -1 नहीं होगी। इक्वेशन ऑफ L1 लाइन कितनी हो जाएगी, y - y1 m टाइम x - x1, ये हो जाएगा सर। ये आ गया L1 लाइन की इक्वेशन। अब सिमिलरली मैं L2 लाइन की इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, देखो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट होएगा AC का, तो ये कितना आ जाएगा, 6/2 3 और 16/2 8। तो इस लाइन की स्लोप क्या है, 0 है, तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी, हाँ जी अक्षांश क्या होगी स्लोप, नॉट डिफाइंड। तो जिस लाइन की स्लोप नॉट डिफाइंड है और वो 3,8 से पास करिए, लाइन की इक्वेशन क्या होगी, X is equals to x is equal to भूमि तुम अक्षांश हो, हैं भूमि जी आप अक्षांश हो? sorry इसके बारे में तो उसको बोलेंगे, ठीक है ना। देखो लाइन की स्लोप नॉट डिफाइंड है, तो डेफिनेटली वो लाइन क्या होगी, पैरेलल टू y एक्सिस होगी, ठीक है ना। तो पैरेलल टू y एक्सिस है, तो x = समथिंग के फॉर्म में होगी, और 3,8 से पास कर रही है, तो बेसिकली क्या है, वो 3,0 से पास करेगी, तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x = 3 हो जाएगी ना। अब आप क्या करो, इन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को सॉल्व करो, x 3 है तो y कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। तो आपका सर्कम सेंटर क्या आ गया, ये आ गया सर, ठीक है ना। वैसे सर्कम सेंटर का कोई फॉर्मूला बताएगा क्या होता है, sigma x1 sin 2a by sigma sin 2a। बहुत सही है, शाबाश 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 शाबाश। ठीक है विजय, ठीक है। होमवर्क में क्या दिया था कल आपको, सर आपकी स्क्रीन कट रही है। मैंने जानबूझ के थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, बुक चेक कर रहा हूँ। स्पेशल डीपीपी 2 दे दी थी, Yes, sir. लिखो स्पेशल डीपीपी 3 लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 भी कर सकते हो, 8 भी कर सकते हो, 9 भी कर सकते हो, आइला आप तो 10 भी कर सकते हो। स्पेशल स्पेशल डीपीपी 3 आपको होमवर्क है, ठीक है, करते रहो बच्चे। मैं एक ही डीपीपी इकट्ठी डिस्कस करूंगा किस दिन, ठीक है, मान लो कल पूरी कर ली, ठीक है? तो अगर आप होमवर्क किया होगा तभी आप कर पाओगे डिस्कशन पार्ट, और कल से टाइम पे आ जाना, ठीक है ना। मैक्सिमम टाइम 6:15, उसके बाद मैं अलाउ नहीं करूंगा, उसके बाद तुम रिकॉर्डिंग